ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। भूगोल की 5वीं वीडियो या सेकंड लेसन अपना चल रहा है। फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड लेसन में हमने कल चर्चा की थी जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, इसके बारे में। सामान्यतः हमने देखा कि जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं, या क्या होता है वितरण क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं, या जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या वृद्धि, इनके बारे में चर्चा की थी। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो 3 घटकों पर निर्भर करती है। 3 घटक ऐसे हैं जो जनसंख्या को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। जनसंख्या को घनत्व, वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने कुछ कार्य पढ़े थे कल विस्तारपूर्वक, उनका एक का विवरण देखा। आज हम जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उन जनसंख्या वृद्धि के घटकों को प्रभावित करने वाले जो कार्य हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हैं उन कारकों की चर्चा करेंगे। अर्थात जो जनसंख्या वृद्धि होती है चाहे कैसी भी हो, जनसंख्या वृद्धि चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, किसी भी प्रकार की वृद्धि हो। पहला है कि तो वृद्धि को तो बताया था पहले कि कहना चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, वृद्धि ही कह रहा है जनसंख्या की। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं जिनके कारण जनसंख्या की वृद्धि प्रभावित होती है, अर्थात जनसंख्या में घटना और बढ़ना प्रभावित होता है। 3 घटक हैं। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। 3 घटकों से ही जनसंख्या हमारी पूर्णतः प्रभावित होती है। मात्र कितने घटक रहे हैं? 3 घटक, और इन 3 घटकों से जनसंख्या में परिवर्तन आता है। कैसे आता है कि किसी क्षेत्र में कर्मधारय रहते हुए एक बात को बता रहा हूं कि जन्म के आधार पर इस प्रकार होगा। मानिए किसी क्षेत्र की बात करते हैं, ये कोई क्षेत्र है, इसमें देखिए वैसे जनसंख्या का जो आंकलन किया जाता है प्रत्येक दशक के बाद किया जाता है, 10 वर्ष के बाद में जनगणना की जाती है और जनगणना के फलस्वरूप पता चलता है कि कितनी वृद्धि हुई है। लेकिन हम ये सामान्य देख रहे हैं कि परिवर्तन जनसंख्या में जो परिवर्तन आ रहा है वो किन घटकों के कारण? 3 घटक है। 3 घटक में पहला है जन्म। यदि किसी क्षेत्र में जन्म दर अधिक है, क्या है? जन्म दर अधिक है, और मृत्यु दर क्या है? कम है। अर्थात जन्म लेने वाले की संख्या तो अधिक है बच्चों की, और मरने वाले लोगों की संख्या क्या है? कम है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। सामान्य मान के चलिए कि जन्म लेने वाले जैसे निश्चित समय में, देखिए निश्चित क्षेत्र निश्चित समय, वापस से जनसंख्या वृद्धि का देखने परिभाषा क्या है कि निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र हो गया, निश्चित समय हो गया, कितना? 1 वर्ष। निश्चित समय, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों की संख्या में आए हुए परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो सामान्यतः हमने क्या देखा? निश्चित क्षेत्र है
पहले संख्या थी 150, अब क्या हुआ कि एक वर्ष में 50 और जन्मे, कितने हुए 200, कितनी संख्या होगी 200 संख्या हो गई। अब क्या हुआ कि मरने वालों की संख्या मात्र 25 है, कितनी है 25 है। जन्म लेने वालों की संख्या 50, मरने वालों की संख्या 25, पहले आधे कितने थे 150। अब क्या होगा कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी, देखिए टोटल 150 और 50 में 200 और माइनस कितना हो जाएगा 50, सॉरी 25, क्योंकि मरने वालों की संख्या कितनी है 25 है 175। अब वर्तमान में संख्या कितनी हो गई 175। तो हम ये कहेंगे कि इस क्षेत्र में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कैसी हुई है धनात्मक हुई है, धनात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि हुई है। अर्थात जन्म है जो जनसंख्या को प्रभावित किया, जनसंख्या में जो परिवर्तन आया उसमें जन्म है अपनी अहम भूमिका निभाता है। सेकंड बात करते हैं हम मृत्यु की, कि मृत्यु है वो किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। देखिए वहां पर हमने देखा किसके बारे में, जन्म के बारे में। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं मृत्यु की। जैसे भाई एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्या है क्षेत्र है, निश्चित क्या है समय है, निश्चित क्षेत्र है, निश्चित समय मानते हैं 2000 से 2001 के मध्य 1 वर्ष का समय। निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों की संख्या में आए थे परिवर्तन। 100 यहाँ की क्या है जनसंख्या है कब 2000, ठीक है। अब क्या हुआ कि जन्म लेने वालों की संख्या तो यहाँ पर है 20, जन्म लेने वालों की संख्या कितनी है 20 और मरने वालों की संख्या है 30। हो सकता है महामारी हो, किसी भी प्रकार का अकाल पड़ा हो या बाढ़ आई हो या अन्य किसी कारण से मृत्यु दर क्या रही यहाँ पर अधिक रही हो सकता है शिक्षा मृत्यु दर अधिक रही हो क्योंकि कुछ सुविधाएं नहीं पा रही हो, वहां पर सुविधाएं ना हो। इस कारण से क्या हुआ कि पहले संख्या कितनी 100, जन्म कितने हुए 20, कितने हो गए 120, मृत्यु दर कितनी रही 30, घटा देंगे कितने आ जाएंगे 90। अर्थात पहले की अपेक्षा क्या हुआ कि मृत्यु क्या हुई माइनस में, अर्थात जनसंख्या वृद्धि कैसी हुई ऋणात्मक हुई। अर्थात इस पहलू पर, अर्थात ये घटक है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, कौन सा मृत्यु। तो जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, अब होती है प्रवास, कि प्रवास है तो किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए प्रवास का हमने पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले वीडियो में इसमें देखा था प्रवास क्या है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि प्रवास क्या है। कि एक स्थान कोई स्थान है, ए स्थान है, ये बी स्थान है। ए स्थान के लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है या कुछ शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ये लोग क्या करेंगे, बी मान लो विकसित है, यहाँ पर सुविधाएं पाई गई है, ये कैसा है ग्रामीण है, यहाँ से लोग क्या कर गए पलायन कर गए, ये पलायन कर गए, यहाँ से चले गए, ए स्थान को छोड़कर कहाँ चले गए बी स्थान पर चले गए। अब देखिए ये हो सकता है स्थायी रूप से गए हो, अस्थायी रूप से गए हो या मौसमी के अकॉर्डिंग गए हो, मौसम के अनुसार प्रवास कर लेते हैं। स्थायी प्रवास प्रवास बताऊं मैं कि ए स्थान के लोग कहाँ चले गए बी स्थान पर, क्यों रोजगार की तलाश में गए होंगे, सुविधाओं की तलाश में गए होंगे और शिक्षा के लिए गए हुए, अन्य कारणों से वहां पर चले गए हैं। अब क्या होता है, ये यहाँ से एक स्थान से बी स्थान पर पलायन करना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है
दो स्थान रहे ए और बी। आप्रवास और उत्प्रवास, दो चीजें हैं भी, दो शब्द हैं। एक तो है अपना आप्रवास और दूसरा है उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब है आप, देखिए नाम से संबोधित हो रहा है आप्रवास। आ का मतलब हो गया जिस स्थान पर जा रहा है, आप्रवास जिस स्थान पर वो जा रहा है वो स्थान कहलाएगा उसके लिए आप्रवास। और जो स्थान छोड़कर गया है, जैसे एक स्थान छोड़कर गया है, ये कहलाएगा उत्प्रवास। और पूरी प्रक्रिया है छोड़ के जाना, जिस स्थान पर जा रहा है वो कहलाता है प्रवास। तो विद्यार्थियों, हमने प्रवास के बारे में देखा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ना प्रवास कहलाता है। जिस स्थान पर छोड़ा गया है वो प्रवास है, जिस स्थान पर गया है प्रवास है। अब देखिए मैं कह रहा था प्रवास के बारे में कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो प्रवास मुख्यतः 3 प्रकार का बताया गया है। कैसे बताया गया है प्रवास 3 प्रकार का? प्रवास 3 प्रकार का इस प्रकार बताया गया है। एक तो हो गया अपना स्थायी प्रवास, दूसरा हो गया अपना अस्थायी प्रवास और तीसरा हो गया मौसमी प्रवास। 3 पॉइंट चल रहे हैं अपने प्रवास के अंतर्गत। स्थायी प्रवास, अभी अपन बात कर रहे थे एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। लेकिन जो लोग क्या है कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर परमानेंटली स्थायी रूप से चले जाते हैं, उन्हें स्थान पर लौट के नहीं आते हैं, उन्हें स्थायी प्रवास कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति था, ग्राम में रहता था, गांव में रहता था, शहर की ओर पलायन किया इसने। शहर की ओर पलायन किया था, इसका उद्देश्य था रोजगार पाना। शहर में जाकर इसने रोजगार पाया और 2 वर्ष तक वहां रहकर इसने कार्य किया। 2 वर्ष तक शहर में रहकर क्या किया? कार्य किया। 2 वर्ष शहर में काम करने के बाद इसने सोचा क्यों ना मैं स्थायी रूप से अपने परिवार का यहीं पर निवास करूं, अर्थात परिवार के साथ यहीं रहना प्रारंभ कर दूं। तीसरे वर्ष इस व्यक्ति ने क्या किया कि वही उस शहर में अपना आवास बना लिया और चौथे वर्ष स्थायी रूप से इस क्षेत्र में निवास करने लग गया। परमानेंटली इसी क्षेत्र में रहना प्रारंभ कर दिया। परिवार से हटा गया और अपने परिवार के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार का यदि कोई प्रवास होता है तो वो कहलाता है स्थायी प्रवास। दूसरा है अस्थायी प्रवास। कि अस्थायी प्रवास क्या है? देखिए यहाँ पर हम बात करते कैसे कि एक स्थान पर जा रहा है और परमानेंटली लास्ट में क्या हो गया, उसी स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। अब क्या है अस्थायी के अंतर्गत कि अस्थायी प्रवास होगा अस्थायी प्रवास में माना कि ग्राम से गया, कहां गया? शहर की ओर गया है, लेकिन उद्देश्य भी वही है, क्या? रोजगार पाना। उद्देश्य क्या है? रोजगार पाना। इसको रोजगार की तलाश में गया है। अब क्या होता है कि सुबह चला जाता है और शाम को लौट आता है, या यूं कहें कि 6 महीने के लिए चला गया और 6 माह बाद वापस आ गया, गांव में आ गया। फिर 2 माह रहा, उसके बाद पुनः कहां लौट गया? शहर में लौट गया। फिर रोजगार बाकी या अपना आय करके या फिर पैसे कमा के वापस आ गया, गांव आ गया। इस प्रकार का ये प्रवास है वो कहलाता है अस्थायी प्रवास। कौन सा प्रवास? अस्थायी। दैनिक प्रवास होता है अस्थायी के अंतर्गत दैनिक प्रवास भी होगा। अस्थायी के अंतर्गत दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास के अंतर्गत जैसे दिल्ली है, दिल्ली बड़ी होने के कारण मुंबई है, तो लोग क्या है, जैसे अपने बात करिए का उदाहरण ले लेते हैं। जयपुर से एक ट्रेन चलती है जिसे डबल डेकर के नाम से संबोधित किया जाता है। वो कहां जाती है? दिल्ली में जाती है। अब जयपुर में जो निवास करने वाले लोग हैं सुबह इस ट्रेन के द्वारा कहां जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं काम करने के लिए, और शाम को वापस इसी ट्रेन से कहां जाते हैं?
अपने निवासी स्थान पर जरूर आ जाते हैं। अर्थात किसकी तलाश कर रहे हैं? रोजगार की तलाश कर रहे हैं। सुबह गए और शाम को वापस लौट आए। लौट आने का कारण क्या कि अपने परिवार के पास में वापस आना था। इस प्रकार का जो उन्होंने प्रवास किया है वो क्या कहलाता है? दैनिक प्रवास। इसके अंदर क्या है? अस्थायी प्रवास कहलाता है। ये आएगा। आगे है मौसमी प्रवास। कि मौसमी प्रवास क्या है? देखिए मौसमी प्रवास का मतलब यहाँ पर है कि मौसम के अनुसार अपना स्थान बदल लेना। जैसे चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, या फिर एक हिमालय वाले क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है गुज्जर जनजाति, भूटिया जनजाति। ये लोग क्या करते हैं? पहले हिमालय वाले बताते थे कि मौसमी प्रवास किस प्रकार करते हैं। देखिए सामान्यतः हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, और अंदर वाले भाग में जाते हैं धरातल के अंदर में तो तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो हिमालय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में एक जनजाति रहती है गुज्जर या गुज्जर जनजाति निवास करती है। और गुज्जर जनजाति क्या होती है कि गर्मियों के दिनों में तो जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो ग्रीष्म ऋतु में तो क्या है? पर्वत के ऊपरी भाग में चली जाती है अपने पशुओं को लेकर चारे की तलाश में, क्योंकि बीच वाले भाग में क्या होता है? तापमान अधिक हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? अपने अनुकूल पानी के लिए ऊपर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं और पर्वतों पर 6 माह या 3 माह उस प्रकार का निवास करते हैं। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त होगी उन्हें लौटकर वहां जाते हैं पहले जहां पर निवास करते थे। तो मौसम के अनुसार उन्होंने क्या किया? परिवर्तन किया। पहले तो ऊपर चले गए कहां? पर्वतीय क्षेत्र में, जहां पर तापमान भी क्या हो गया? कम हो गया, अनुकूलन दशाएं हो गई। पुनः लौट के जैसे हुआ तापमान अभी कम हुआ तो उन्हें कहां गए? धरातल पर आ गए। इस प्रकार का जो इन लोगों ने प्रवास किया है, इस प्रकार का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना है इनका, यही क्या कहलाता है? मौसमी प्रवास कहलाता है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण दे रहा था मैं आपको चलवासी पशुचारण का, कि चलवासी पशुचारण क्या है पहले ये देखते हैं। आगे चैप्टर में भी आएगा हमारे कि चलवासी पशुचारण क्या है। देखिए मौसमी प्रवास के अंतर्गत क्या आता है? चलवासी पशुचारण का मतलब है कि ऐसे पशु या इस प्रकार के लोगों द्वारा पशुओं को चराना, जैसे कि अपन देखते हैं सामान्यतः जब हमारे यहाँ पर फसल कट जाती है तो फसल कटने के बाद कुछ समय बाद लोग हैं या कुछ पशु चालक हैं वो अपने पशुओं को लेकर हमारे इस तरफ आ जाते हैं, जिनमें भेड़ है, बकरियां हैं, गाय है, ये होती है। ये लोग क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि चारे की तलाश होती है। जहां पर चारा मिलता है वहां पर एक पशु को रखते हैं, जैसे वहां पर चारा समाप्त हुआ ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार की अपना जो पशुचारण है वो आगे बढ़ते हुए करते हैं, इसलिए इन्हें चलवासी पशुचारण कहा जाता है। हमारे यहाँ पर जैसे रबी की फसल कटती है, रबी की फसल कटती है उसके बाद ये लोग आते हैं उनसे चलवासी, इसे मारवाड़ के नाम से संबोधित करते हैं। मारवाड़ अर्थात पशु लेके आते हैं। अब ये क्या है कि जहाँ से स्थान है यहाँ पर मिला चारा, आज यहाँ रहे स्थान पर, उन्हें यहाँ पे समाप्त हो गया, आगे की ओर बढ़ गए, बी पर चलेंगे, फिर आगे सी पर चलेंगे, स्थान परिवर्तन होता है, आगे की ओर बढ़ते गए, आगे में उन्हें कहाँ चले जाते हैं? घटक का रूप में वापस अपने मूल स्थान पर चले जाते हैं। वापस जहाँ से चले ना अपने स्थान पर वहीं पर चले जाते हैं, और इस प्रकार चलते हुए अपने पशुओं को चराते हुए ये अपने जीवन यापन करते हैं। इसलिए चलवासी पशुचारण के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थात विद्यार्थियों मेरे कहने का मतलब ये था उदाहरण देने का कि इस प्रकार के जो प्रवास होते हैं उनको हम मौसमी प्रवास के अंतर्गत रखते हैं। तो मैं ये कह रहा था वापस से अपने मूल पॉइंट पे आ रहे हैं। प्रवास देखा अपन ने स्थायी मौसमी प्रवास, और वापस से घर आ रहे थे अपन की जनसंख्या वृद्धि है उसके घटक हैं, अर्थात जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है
जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो जन्म का हमने देखा, मृत्यु का हमने देखा और प्रवास का कुछ संक्षिप्त में हमने देखा। अब ये प्रवास किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करता है। मृत्यु का बताया, जन्म का बताया, प्रवास का बता रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ के चले जाना। कोई व्यक्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, जिस स्थान पर छोड़ के गया है वहां तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिस स्थान पर गया है मतलब है आप्रवास, उत्प्रवास पर तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप्रवास पर जनसंख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और अधिक हो जाएगी तो किसके अंतर्गत होगा, जनसंख्या वृद्धि। जहां पर गया है वहां पर धनात्मक वृद्धि, और जहां से गया है उस स्थान पर ऋणात्मक वृद्धि। दोनों प्रकार के विद्यार्थियों, जैसे कि प्रवास किस प्रकार करता है, तो प्रवास दो प्रकार से किया, वृद्धि किस प्रकार, ऋणात्मक और धनात्मक। जहां पर गया है वहां पर धनात्मक हो जाएगी, और जहां से गया है वहां पर ऋणात्मक हो जाएगी। आप्रवास और उत्प्रवास। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से जो परिवर्तन लाने वाले घटक हैं उनमें 3 घटक बताए आपको, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन आता है, और तीनों ही बहुत विशेष कारक जो कहूं कि जनसंख्या वृद्धि में 3 ही कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन 3 के कारण ही परिवर्तन होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। अब है जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल वृद्धि। की जनसंख्या में जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसमें प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार होती है। तो दो समय अंतरालों के मध्य जो जन्म दर और मृत्यु दर, जितनी जन्म हुई है और जितनी मृत्यु हुई है उनका जो अंतर पाया जाता है उसे ही प्राकृतिक वृद्धि कहा गया है। देखिए, दो समय अंतरालों के मध्य 2018 2019 दो समांतराल ले रहे हैं। जन्म दर 10, मृत्यु दर 10। मृत्यु दर 9। दोनों को करेंगे कितना आएगा, मृत्यु दर जन्म दर 1 प्लस आएगा। तो ये जो अंतर पाया गया है दोनों के मध्य जो अंतर पाया गया है यही जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। इसका सूत्र है ज्ञात करने का, प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर जन्म माइनस मृत्यु दर। इस सूत्र के द्वारा जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि ज्ञात की जाती है। विद्यार्थियों, ये तो थी प्राकृतिक वृद्धि दर, आगे है इसमें वास्तविक वृद्धि दर। देखिए, ये तो प्राकृतिक रूप से दी गई, अब पढ़ेंगे वास्तविक वृद्धि दर। वास्तविक वृद्धि दर क्या है, कि जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि दर, जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि दर। देखिए विद्यार्थी जो प्राकृतिक वृद्धि पढ़ रहे थे तो प्राकृतिक वृद्धि में हमने क्या किया था कि हम जन्म और मृत्यु दो समय अंतरालों के मध्य जोड़ा था, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, वास्तविक वृद्धि दर के अंतर्गत जन्म दर है अर्थात जन्म है, मृत्यु है और इसके अंतर्गत आप्रवास उत्प्रवास इनको सम्मिलित करेंगे, क्योंकि वास्तविक निकाल रहे हैं, वास्तविक
तो निकालेंगे तो क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि अप्रवास उत्प्रवास अर्थात प्रवास को प्रभावित करता है। उसी प्रकार यहाँ पर दो समय अंतरालों के मध्य, दो समय अंतरालों के मध्य, दो समय अंतरालों के मध्य कितने जन्म हुई है, मृत्यु हुई है तथा कितने प्रतिशत अप्रवास हुआ है और कितने प्रतिशत उत्प्रवास हुआ है, उनका जो सार निकाला जाएगा वो कहलाएगी समय या वो कहलाएगा वहां पर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। इसका सूत्र निकालने का है जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास, वास्तविक वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र। इस प्रकार विद्यार्थियों आगे हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, इसके अंतर्गत वो है एसोटिक मृत्यु दर। कि एसोटिक जन्म दर और मृत्यु दर दोनों है। मृत्यु व जन्म दर कि एसोटिक मृत्यु दर क्या है, एसोटिक जन्म दर क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, जन्म दर होगी या मृत्यु दर होगी। मृत्यु दर की बात करेंगे तो मरने वालों की बात करेंगे, और जन्म दर की बात करेंगे तो जन्म लेने वालों की बात करेंगे। मृत्यु दर के अंतर्गत एसोटिक मृत्यु दर है, इसमें प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले शिशु या प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म देने वाले जो जन्म लिए हैं शिशु, उनमें कितने प्रतिशत मृत्यु दर पाई जाती है। देखिए समय फिक्स है, 1 वर्ष अंतराल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 वर्ष की बात करेंगे कि 1000 स्त्रियों पर जो जन्म दिए गए बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर क्या रही है, तो कितनों की मृत्यु हुई है, और उस मृत्यु को निकालने की क्या है हमारे एसोटिक मृत्यु दर। और जन्म दर के लिए भी किसी विशेष क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान प्रति 1000 है, इसमें भी मृत्यु भी है और जन्म भी है। यहाँ पर मैंने भी कहा था आपसे कि जन्म लेने वालों की संख्या होगी और मृत्यु। 1 वर्ष के अंतर्गत 1000 लोगों पर मरने वालों की जो संख्या है उसको एसोटिक मृत्यु दर कहा जाएगा, एसोटिक मृत्यु दर कहा जाएगा। इस प्रकार दो हुई, एक तो एसोटिक जन्म दर और एक एसोटिक मृत्यु दर। उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, देखिए अपन ने पहले से चर्चा की थी ना प्रवास के अंतर्गत कि उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, तो दो नाम हो गए, एक तो हो गया आपका उद्गम स्थान, एक हो गया गंतव्य स्थान। उद्गम का स्थान का मतलब यहाँ पर तो आप कह सकते हो कि उत्प्रवास, और यहाँ पर कह सकते हो अप्रवास। इसके रूप हो गए जैसे प्रवास के हो गए। प्रवास में उत्प्रवास क्या, तो अप्रवास अर्थात उत्प्रवास को उद्गम स्थान कहा जाएगा, अप्रवास को गंतव्य स्थान। अप्रवास उत्प्रवास अर्थात जिस स्थान से जा रहा है, जिस स्थान को छोड़कर जा रहा है। अप्रवास का मतलब जिस स्थान पर वो गंतव्य कर रहा है, जा रहा है, पहुंच रहा है, रहेगा, वही क्या कहलाएगा, वहां पर गंतव्य स्थान कहलाएगा इसका। प्रिय विद्यार्थियों, ये गंतव्य और आपका रहा कौन सा उद्गम स्थान। इसके अलावा प्रवास के स्वरूप, कि प्रवास के कौन कौन से स्वरूप हैं। देखिए पहले तो हमने पढ़ा था प्रवास के रूप, क्या पढ़ा था, प्रवास के रूप। वहां पर तो बात की थी हमने इसके रूप कितने प्रकार का होता है, क्या प्रवास, प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो हमने क्या पढ़ा, प्रवास 3 प्रकार का था, कौन कौन सा, एक तो था विद्यार्थियों स्थायी, अस्थायी, और तीसरा था मौसमी।
स्वरूप पढ़ रहे हैं। स्वरूप का मतलब है यहाँ पर कि प्रवास किस स्थान से किस स्थान की ओर किया जाता है, प्रवास कैसा हो सकता है। तो विद्यार्थियों प्रवास के स्वरूप में 4 स्वरूप पाए जाते हैं। कितने? 4 स्वरूप होंगे। इन 4 माध्यमों से क्या होता है? प्रवास होता है, जिनमें पहला है गांव से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, शहर की ओर, शहर से गांव की ओर और शहर से शहर की ओर, शहर से शहर की ओर। अर्थात हम ये कहेंगे प्रवास किस रूप में होता है, कितने प्रकार में पढ़ेंगे, स्वरूप की बात करेंगे तो ये पढ़ेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर प्रकार की बात करेंगे तो वहां पर वो पढ़ेंगे, स्वरूप की बात करेंगे तो ये करेंगे कि प्रवास किस स्वरूप में होता है। तो पहला है गांव से गांव की ओर, जो लोग जो है अपना स्थान छोड़ के जाते हैं वो कैसे करते हैं प्रवास, अर्थात या तो लोग क्या करेंगे एक गांव छोड़कर क्या करेंगे, जैसे एक स्थान की गांव है और भी स्थान में क्या है गांव, किसी कारणवश हो सकता है सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, अन्य कोई कारण हो जिसके कारण के लोग क्या करेंगे, दोनों गांव है एक स्थान को छोड़कर कहां चले जाएंगे, बी स्थान पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार का जो प्रवास है, प्लानिंग है, वो क्या कहलाता है, गांव से गांव की ओर, जिसके कारण जो होता है हो सकता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। दूसरा है कि पहला एक बिंदु तो क्या है गांव है, लेकिन दूसरा क्या है शहर है, दूसरा क्या है शहर है। अब गांव के लोग हैं जो शहर की ओर प्लान करेंगे, सुख सुविधाएं हैं या फिर उच्च शिक्षा है, रोजगार है, अन्य कारणों से क्या कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं। प्लान करने के बाद क्या होगा, इनका जो प्लान हुआ क्या होगा, गांव से शहर की ओर है। इसी प्रकार शहर के लोग हैं वो कई बार गांव की ओर भी प्लान कर जाते हैं। देखिए इस तरह ऐसा तो नहीं सकता कि जो लोग शहर में होते हैं वो गांव की ओर क्यों आएंगे, क्योंकि वहां पर सुविधाएं हैं, गांव के लोग शहर की ओर जा रहे हैं, तो शहर के लोग गांव की ओर क्यों आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों अभी आपने देखा कोविड-19 के कारण अच्छे शहरों में जो लोग थे, अच्छे शहरों में निवास कर रहे थे, उनको इतनी परेशानी उठानी पड़ी कि उनको एहसास हुआ कि गांव में लोग हैं वो आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं, किसी भी प्रकार की उनकी समस्या नहीं है। इसके अलावा जो क्षेत्र जैसे मुंबई, दिल्ली बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क, अमेरिका, जो भी बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों में क्या होता है भीड़ भड़का, शोर आदि होने के कारण है जो लोग चिड़चिड़ापन या अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे लोग है शहर से और गांव, शहर से गांव की ओर पलायन कर जाते हैं। चौथा है इसमें शहर से शहर की ओर पलायन, कि कुछ विद्यार्थी ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं छोटे शहर से बड़े शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, या फिर यूं कहो कि हो सकता है कि जो पहले छोटे शहर में कर रहे हो या बड़े शहर में हो, लेकिन दूसरे शहर में प्लान कर रहे हो, उनका जो दूसरे शहर में हो गया, इसलिए क्या करते हैं वो उस शहर की ओर प्लान कर जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रवास हुआ हमारा। प्रवास के रूप में प्रवास किसे कहा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जो लोग निवास करते हैं उन्हें प्रवास कहते हैं। और यूं कहें कि छोड़ा गया स्थान है वो तो कहलाता है प्रवास, और जिस स्थान पर रह रहे हैं प्रवास कहलाता है, अप्रवास कहलाता है। प्रवास के 3 रूप हैं, स्थायी, अस्थायी और मौसमी। प्रवास के 4 स्वरूप हैं, गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर और पुनः गांव से शहर की ओर। 4 प्रकार हैं विद्यार्थियों। आगे की क्लास में अब प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रवास है वो क्यों होता है, कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा लोग हैं एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान की ओर
लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो देखिए प्रवास, आप्रवास और प्रवास, जहां पर लोग जाते हैं उसकी ओर आकर्षित क्यों होते हैं? जैसे एक तो है आकर्षित और दूसरा है आकर्षित, दो है। आगे की चर्चा अगले क्लास में करेंगे विद्यार्थियों। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है आपको तो कमेंट करें और बताएं, जो अगली क्लास में हम उसका डिस्कस करें। साथ के साथ नोट करते जाएं, जैसे चैप्टर समाप्त होगा मैं आपको PDF फाइल उपलब्ध करवा दूंगा। पहले चैप्टर की मैंने आपको PDF फाइल सेंड कर दी है ग्रुप में, और विद्यार्थियों साथ ही साथ अपने नोटबुक में भी नोट करते जाएं। आज के लिए